सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो ये वीडियो मैं आई थिंक 15 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा मैं बिजी था। बाकी देखो CHSL को मात्र अब 26 डेज़ बचे हुए हैं क्योंकि 1 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। तो यार अब 26 दिन बहुत ही कम दिन है। सो देखो आज अपन बात करने वाले हैं स्टैटिक को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक में टोटल 10 टॉपिक है और अभी बस बचे हैं 26 दिन। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार 26 दिनों में कैसे स्टैटिक को कवर किया जाए, अच्छे से इसको याद किया जाए, रिवीजन किया जाए, ये सारा कुछ आपके मन में चल रहा होगा। तो देखो यार 26 दिन है, स्टैटिक को आप कवर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। सो देखो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं कि स्टैटिक में टोटल कितने टॉपिक हैं एंड अभी के टाइम पे आप अपना सिलेबस किस टीचर से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 क्लासिकल डांस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक का और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया ये कौन सा डांस है बताओ। इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। टॉपिक नंबर 2 हो गया फोक डांस। देखो फोक डांस भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपने एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिले होंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बिहू डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा असम। या फिर विदेशिया डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ओके, टॉपिक नंबर 3 घराना। देखो ग्वालियर घराना से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा आगरा घराना से क्वेश्चंस आते हैं। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। टॉपिक नंबर 4 हो गया आपका डांस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट में अवार्ड ईयर। अब देखो सपोज करो कोई डांसर है, उनको मिला है मिल गया उनको पद्म विभूषण मिल गया, तो उनको पद्म विभूषण किस ईयर मिला था, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसके बाद अपन बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी जो लास्ट जो ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, ये पूछा जा सकता है। या फिर ओलंपिक का पहला गेम कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। टॉपिक नंबर 6 है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो आपको अब याद करना पड़ेगा कि मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से कौन कौन से पर्सन्स रिलेटेड है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ संतोष मिश्रा ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, एक हो गया सारंगी एंड दूसरा आपका हो गया सितार। आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। अच्छा, इसके अलावा आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, हरिप्रसाद चौरसिया किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। आपको मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। ओके, सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो टॉपिक नंबर 7 है आपका बुक्स एंड ऑथर। देखो यार बुक्स एंड ऑथर से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है करंट टॉपिक वाला, जो भी हाल फिलहाल में इस साल जितने भी बुक पब्लिश्ड हुए हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर जो पुराने टाइम में जो बुक पब्लिश हुए थे ना, वो सब क्वेश्चंस आते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कई सारी किताबें लिखी थी तो उनसे क्वेश्चंस आता है। एंड इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ये जो बुक है ये किस पर्सन से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा कपिल देव। एंड इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, एंड इसका सही आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम जी। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। टॉपिक नंबर 8 हो गया रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये टॉपिक आपको अगर आपके पास लूसेंट बुक है ना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप इस टॉपिक को उस बुक से कवर कर लेना। ओके, टॉपिक नंबर 9 है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा WHO के बारे में या फिर यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो आपको ये टॉपिक भी लूसेंट के लास्ट में आता है ना मिसलेनियस, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, बाकी मैं आपको टीचर के नाम भी बताने वाला हूँ। ओके, सो टॉपिक नंबर 8 एंड टॉपिक नंबर 9 ये दोनों टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड टॉपिक नंबर 9 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिक। देखो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं फेस्टिवल से। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि पोंगल फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप कमेंट करके ये बताओ ये जो छठ फेस्टिवल है, चलो छठ तो आपको पता ही होगा, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ आपसे। सो आप मुझे ये बताओ ये जो नुआखाई फेस्टिवल है ये किस स्टेट से रिलेटेड है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो ये थे टोटल 10 टॉपिक, क्लासिकल डांस, फोक डांस, घराना, देन फिर डांस ब्रैकेट में अवार्ड ईयर, स्पोर्ट्स, टॉपिक नंबर 6 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक्स एंड ऑथर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक नंबर 10 फेस्टिवल ऑफ इंडिया।
देखो अब अपन बात करते हैं बेस्ट टीचर के बारे में। मैं पहले बता रहा हूँ अभी यूट्यूब पे कई सारे टीचर हैं। सो अगर आपने अपना सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो आपको बस रिवाइज़ करना है। ओके, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपको लग रहा है कि भाई कुछ छूटा हुआ है, तो मैं आपको कुछ टीचर के नाम बता रहा हूँ, आप उनसे कर सकते हो। एंड इसके अलावा यूट्यूब पे कई सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। ओके, बाकी जो मुझे पता है मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ। नंबर 1 पर है SSC परमार, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप इन टीचर से SSC परमार यूट्यूब चैनल से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 2 पे है RWA यानी कि रोजगार विद अंकित सर। अगर आपने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है स्टैटिक का, तो आप इस यूट्यूब चैनल से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। नंबर 3 पे है SSC क्रैकर, आपने इस यूट्यूब चैनल का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आपने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है स्टैटिक का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। नंबर 4 पर है परचम क्लासेस। देखो यूट्यूब पे सर्च करना परचम क्लासेस SSC स्टैटिक करके, एंड वहाँ पे आपको सारे टॉपिक दिख जाएंगे। सो अगर आपने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है स्टैटिक का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट नंबर 5 पे है रैंकर्स गुरुकुल। देखो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आदित्य रंजन सर वहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है मैथ के। एंड इसके अलावा रीजनिंग पढ़ाते हैं वहाँ पे विक्रमजीत सर। ओके, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टैटिक की, तो आप भी यूट्यूब पे सर्च करना रैंकर्स गुरुकुल स्टैटिक SSC करके, तो आपको वहाँ भी एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी एंड वहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सो देखो यार, इनके अलावा भी और भी कई सारे यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यही टीचर बेस्ट है अपने आप में, और भी कई सारे टीचर हैं। बाकी 10 टॉपिक एंड आपको मैंने 5 टीचर के नाम बता दिए हैं। टोटल आपके पास 26 डेज़ है। अगर आप सोचो, अगर आपने एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म किया तो 10 दिन में आपका ये सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, और बाकी बच के कितने दिन? 16 दिन। तो आप 16 दिन में हर टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार तो रिवाइज़ कर ही सकते हो। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। एंड इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लास्ट में यही कहना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।